हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वो भी ऐसे ट्रांसलेशन जिसमें इनविटेशन दी जा रही हो या फिर किसी से कोई निवेदन किया जा रहा हो। तो आज हम लोग इस प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आ गया, मुझ पर दया दिखाने की कृपा करें। दिखाने की कृपा करें। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आए तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ तो आपको इतनी आसानी से बता दूंगा कि आप ये लास्ट में जब वीडियो का लास्ट होगा, आप वीडियो देख के खत्म करेंगे तो आपको ऐसे सेंटेंस कहीं भी आ जाएंगे, तुरंत आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि कैसे कौन कौन से रूल हमारे होते हैं जो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो जिन सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो कि कृपा कर या कृपया, कर्ता प्लस धातु प्लस धातु मतलब वर्ब, इसको हम लोग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग कहते हैं धातु। तो वर्ब और वर्ब के बाद ये या येगा, इस टाइप के सेंटेंस आए तो उसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग कुछ दो स्ट्रक्चर्स का अपनाते हैं। पहला तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है कि प्लीज लगाने के बाद हम लोग इन्फिनिटिव लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट जो हमारा होता है ये छिपा हुआ होता है। इसमें यू सब्जेक्ट होता है, ये यू सब्जेक्ट छिपा होता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छिपा होता है, वही समझ लीजिए कि इसमें भी होता है, यू सब्जेक्ट छिपा होता है। और यहाँ पे प्लीज के बाद इन्फिनिटिव वर्ब लगाएंगे और इन्फिनिटिव वर्ब को हम विदाउट टू लगाएंगे, विदाउट टू का प्रयोग करेंगे, मतलब टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर। या फिर इसको हम दूसरा स्ट्रक्चर अपना लेते हैं, तो यहां पे इन्फिनिटिव, पहले इन्फिनिटिव वर्ब लिख लेंगे हम जो विदाउट टू रहेगी, विदाउट टू, और इसके पश्चात हम लोग कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोग लगा सकते हैं कि प्लीज विल यू, वॉन्ट यू, कुछ ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप लोग इन दोनों स्ट्रक्चर को नोट देख चुके हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यहां पे आ गया, कृपा कर फाटक बंद करें, ये हो गया। या फिर इसको अगर हम लोग लिख ले कि कृपया फाटक बंद करें, कृपया फाटक बंद करें। तो ये सेंटेंस जो दोनों होते हैं ये एक ही सेंटेंस होते हैं, और इनको चाहे यहां पे लिख दो प्लीज क्लोज द गेट, प्लीज क्लोज द गेट, ये दोनों का इंग्लिश का ट्रांसलेशन यही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि क्लोज द गेट प्लीज, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि क्लोज द गेट प्लीज। तो आप दोनों प्रकार से सेंटेंस को लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक दो एग्जांपल इसके लिए लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, जैसे कृपा कर मेरी मदद करें, तो हेल्प मी प्लीज, या फिर इसको हेल्प मी वॉन्ट यू कर सकते हैं, या फिर कृपा कर मेरी बात सुने तो लिसन टू मी प्लीज, या फिर लिसन टू मी वॉन्ट यू। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको प्लीज चाहे पीछे लगा दें चाहे प्लीज आगे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कृपा कर मेरी बात सुने, तो यहां पे यदि ये लगा देते प्लीज लिसन टू मी तो सेंटेंस सही था। तो एग्जाम्पल को नोट कीजिए और फिर कुछ और नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार स्टूडेंट्स ये होता है कि यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हो जिसमें ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कार्य करने पर बहुत विशेष जोर दिया जा रहा हो, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आप अवश्य या जरूर प्लस धातु आए या आएंगे। इसे यहां पे सेंटेंस कुछ मिल रहा है कि आप कल अवश्य आएंगे, ये इस टाइप का सेंटेंस मिल रहा है कि आप कल अवश्य आएंगे, मतलब कार्य पे बहुत जोर दिया जा रहा है,
कार में बहुत फोकस दिया जा रहा है। तो सेंटेंस को इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं कि इसको हम लोग पहले लिखेंगे प्लीज, इसके बाद हम लगाएंगे डू, उसके बाद इंफिनिटिव लगा देंगे, इंफिनिटिव, वो भी विदाउट टू। विदाउट टू का। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये देखिए कैसे होगा कि आप कल अवश्य आएंगे, तो प्लीज, डू, कम, और फिर इसके बाद कल, टुमारो। तो यहां पे प्लीज डू कम टुमारो, इसमें आपकी इंग्लिश नहीं लिखी गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि आप यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन इसकी इंग्लिश एक इंपरेटिव सेंटेंस की तरह हो रही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होती है वो लिखी नहीं जाती है यहाँ पे, इसीलिए आप हिंदी में सब्जेक्ट पा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल है कि एक कप चाय जरूर लें, प्लीज डू हैव ए कप ऑफ टी। आप मुझे अवश्य लिखे, प्लीज डू राइट टू मी। आप मुझे जरूर याद रखिएगा, प्लीज डू रिमेंबर मी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम पिछले स्लाइड में लिखाए गए जो रूल्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। तो आप इनको याद लिख लीजिए और साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट अगले नियमानुसार होता है कि जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्या प्लस आप, यानी आप यहाँ पे एक कर्ता के रूप में आ रहा, प्लस धातु यानी वर्ब, और फिर की कृपा, और उसके बाद क्रिया, मतलब क्रिया यहाँ पे धातु और क्रिया दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे ये जो होगी यहाँ पे जैसे क्या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे, तो यहाँ पे करने की कृपा यहाँ पे आ गया, और फिर करेंगे या करेंगे दूसरी क्रिया इसमें हो गई, या फिर यहाँ क्या आप धातु प्लस ने का कष्ट करेंगे, क्या आप मुझे छुट्टी देने का कष्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि देने में ये धातु प्लस ने आ गया। तो यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास से निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे कि विल यू प्लस इन्फिनिटिव यानी विदाउट टू, इसके इस इन्फिनिटिव में टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे, फिर प्लीज, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से वुड यू प्लस इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव भी टू के बिना यूज करेंगे, प्लीज और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या फिर वुड यू माइंड लगाएंगे और वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये कोई एग्जांपल है जो आपको पिछले रूल को समझने में बहुत मदद करेगा। तो इन एग्जांपल्स को नोट लीजिए, जैसे क्या आप गीत गाने की कृपा करेंगी, तो विल यू सिंग ए सॉन्ग प्लीज, या फिर वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, या वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि आप इस सेंटेंस के लिए, इस टाइप के सेंटेंस के लिए चाहे ऐसा सेंटेंस लिखे, चाहे ऐसा लिखे, चाहे ऐसा लिखे, कोई भी चीज गलत नहीं होने वाली। तो आप इसको इसी प्रकार से लिख के ट्रांसलेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार हम लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाते हैं कि क्या आप फाटक बंद करने की कृपा करेंगे, यानी फ्यूचर टेंस में हमें मिल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए हिंदी में किस प्रकार से होता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से मिलता है कि क्या आप प्लस धातु प्लस ने प्लस, जैसे यहाँ पे करने, फिर की कृपा या का कष्ट, क्रिया करेंगे या करेंगी जिस तरह होता है वो इस प्रकार का हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है। और ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को विनम्र भाव का बोध होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को विनम्र अनुरोध का भाव व्यक्त होता है। और ऐसे को जब हम ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ये नियम अपनाते हैं। जैसे हो गया विल यू या वुड यू, विल यू या वुड यू, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे, इन्फिनिटिव के बाद टू का, इन्फिनिटिव के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्लीज जोड़ेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड के साथ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का जोड़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जब लगाते हैं वो वर्ब की फॉर्म जो यूज करते हैं उससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तीसरे नियमानुसार होता है कि वुड यू बी सो गुड या काइंड, यहाँ गुड या काइंड की जगह पे कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं।
और उसके बाद एज लगाएंगे, फिर इन्फिनेटिव लगाएंगे। यहाँ की इन्फिनेटिव टू के साथ यूज की जाएगी, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि क्या आप एक गीत गाने की कृपा करेंगी? या हो जाता एक गीत गाने का कष्ट करेंगी, इस टाइप को भी, ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या आप एक गीत गाने की कृपा करेंगी, क्या आप एक गीत गाने का कष्ट करेंगी। ऐसे सेंटेंस जब आ जाए तो उनको इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। इसे हमने क्या कहा कि विल यू, अब विल यू के बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का क्या हो जाएगा? सिंग, और उसके बाद इन्फिनेटिव यानी वर्ब का यूज हमने कर लिया। और वर्ब के बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ सॉन्ग, क्योंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। विल यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, कॉमा लगा के हम लोगों ने प्लीज का यूज कर दिया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? या फिर इसी को हम लोग जब दूसरे में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, ये हो गया। अब इसी तरह से यहां पे हो जाता वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा सिंगिंग आ सॉन्ग। क्लियर? यहां पे भी हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वुड यू बी सो गुड और काइंड, तो इसको लिखेंगे वुड यू बी सो गुड, गुड लगाओ चाहे उसकी जगह पे हम लोग काइंड लगाएंगे। और उसके बाद एज का यूज करेंगे, और एज के बाद इंफिनिटिव लगाएंगे टू के साथ, टू सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि एक सेंटेंस जो ऐसा आ जाए तो उसको इन चारों प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है। चारों में से कोई भी सेंटेंस आप रूल लेके ट्रांसलेट कर दीजिए, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन गलत नहीं होने वाला है। क्लियर? तो चलिए इन रूल्स को, इन नियम को और इस ट्रांसलेशन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला नियम हम लोगों का इस टाइप के सेंटेंस पे आधारित है कि जैसे किसी कहीं पर भी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं कि मुझे एक फोन करने देने की कृपा करें या कष्ट करें, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ये पता लगे कि इसमें प्रार्थना की जा रही है, याचना की जा रही है, ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। पहले इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है, कर्ता प्लस धातु प्लस ने, यानी फोन करने देने, ये सेंटेंस हमारा धातु के साथ ने लगा हुआ है। फिर की कृपा या का कष्ट, करे या कीजिए, इस टाइप के सेंटेंस मिल जाते हैं। या फिर सेंटेंस हमें मिल जाता है क्या मैं धातु प्लस कर सकता हूं, कर सकती हूं या करूं, यानी इस सेंटेंस को यहां पे अगर दूसरे टाइप से लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा क्या मैं एक फोन कर सकता हूं, एक फोन कर सकता हूं या कर सकती हूं क्या, या फिर करूं, इस सबको हटा दूं और इसके बाद लगा दूं करूं, क्या मैं ये फोन करूं। तो ये इस टाइप के सेंटेंस मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे कुछ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है हमें कि कुड प्लस सब्जेक्ट आई या यू, उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू हम यूज करते हैं, या उसके बाद माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस आई, मतलब सब्जेक्ट होगा आई और उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट वर्ब टू का यूज करेंगे। उसके बाद शैल आ जाता है, शैल के साथ सब्जेक्ट आई प्लस इंफिनिटिव प्लस उसके वही इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि ही और शी का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, तो यहाँ पे ही शी का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब अनुरोध जब किया जाएगा तो आई और यू के साथ किया जाएगा, और आई और यू दोनों में से कोई एक कुड के साथ ही प्रयोग होगा। माइट और शैल के साथ केवल आई प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? माइट और शैल के साथ मतलब जिस सेंटेंस में केवल हम लोगों के पास मैं शब्द का यूज हो रहा है
कि क्या मैं एक फोन कर सकता हूं, कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, कि क्या मैं इस खेल को खेल सकता हूं। यहाँ पे जब सामने वाले से अपने स्वयं द्वारा काम किए जाने का अगर वहां पे रिक्वेस्ट की जा रही होगी, अनुरोध किया जा रहा होगा, तो वहां पे माइट और शेल का यूज करेंगे। और माइट और शेल के साथ केवल आई का प्रयोग होता है, माइट और शेल के साथ यू का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। और हाँ, एक चीज और कि कुड या माइट, इन दोनों से, कुड या माइट जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, इस कुड या माइट से हम लोगों को प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इसका पता चलता है, ना कि पास्ट टेंस का। यहाँ कुड और माइट पास्ट टेंस के लिए नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए यूज किए गए। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कहीं कहीं पर कैन और मे का भी यूज पा जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में कैन और मे का यूज किया जा सकता है, परंतु किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कैन और मे से अनुमति का भी भाव प्रकट होता है और क्या कहते हैं, अनुरोध का भी भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस जब कैन और मे का यूज करेंगे तो ये समझना कठिन हो जाएगा कि किस सेंटेंस में अनुमति दी जा रही है या अनुमति ली जा रही है, किस सेंटेंस में अनुरोध किया जा रहा है। इसलिए स्पष्ट रूप से हम लोग वहाँ पे कैन की जगह कुड और मे की जगह माइट का प्रयोग करके वहाँ पे विनम्र अनुरोध का भाव प्रकट करते हैं। क्लियर। कि यहाँ पे अगर आपको कैन और मे का यूज करना पड़े तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि वहाँ पे अनुमति दी जा रही है कि अनुमति ली जा रही है कि अनुरोध किया जा रहा है। इसीलिए वहाँ पे कैन की जगह पे कुड और मे की जगह पे माइट का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना गया है। क्लियर। तो एक सेंटेंस लिया, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, तो यहां पे हो जाएगा कैन आई सी यू, कैन आई सी यू। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में देखिए कि आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे विनती की जा रही है कि अनुरोध किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन सा मिल रहा है कि कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुड का यूज करने से एकदम क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे अनुरोध या निवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुड का प्रयोग सबसे अच्छा माना गया है। क्लियर। तो चलिए इस इन डिफरेंस को आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर रहे कि कहाँ पे कैन का, यहाँ पे कैन की जगह पे मे का भी यूज आप कर सकते हैं और कुड की जगह पे माइट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा करें, या फिर क्या मैं आपका टेलीफोन प्रयोग कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग करूं। इस टाइप के सेंटेंस जब आपके सामने आ जाए तो उनको ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा कि कुड आई यूज और टेलीफोन, या फिर इनको मतलब इन तीनों सेंटेंस के जवाब में आप कुड आई यूज और टेलीफोन लिख दीजिए, आंसर ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। उसी के साथ अगर इसको आप ना लिखना चाहें और लगाए तो आप यहाँ और लगा के, मतलब जिससे दूसरा सेंटेंस है माइट आई यूज और टेलीफोन, कुड की जगह हमने माइट का प्रयोग कर लिया, या फिर ऐसे ही कुड या माइट का प्रयोग ना करके हम लोगों ने शेल का यूज कर लिया। यानी इतने के जवाब में इसमें से कोई भी एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल की सहायता से आपको जो रूल्स मैंने बताए थे वो रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसके पश्चात हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको मैंने जो रूल बताया है उस रूल से कुछ हटके एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे शैल के साथ हमने वी का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे देखिए शैल के साथ वी, शैल के साथ वी, शैल के साथ वी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि शैल के साथ हम लोग अधिकतर आई का ही यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जिनके साथ शैल के साथ वी का यूज करना रहता है। ऐसे सेंटेंस जब भी हम लोगों को मिले तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इनके वर्डिंग के अनुसार नहीं, इनके भाव के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को जब इनके भाव के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें वी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जांपल्स थोड़े से हटके हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं, जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं, जितने भी ट्रांसलेशन करने को बताया है, वो सारे ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप उनका लाभ ले सकेंगे। और मेरे आने वाले इस समय के सारे वीडियो लेक्चर
बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रख के तैयार किए जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जाके और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल जो है मैथ्स गुरुजी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं मैथ्स से संबंधित ट्रिक्स वाली वीडियो लेक्चर डालता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।